14 जनवरी 2025 सुबह के लगभग 4 बजे का टाइम। टेम्परेचर काफ़ी लो था। 3000 से ज़्यादा लोग एक कतार में खड़े, सिर्फ एक चीज़ के लिए, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सब एक चीज़ के लिए, कनाडा वीज़ा। दोस्तों 2024 में इंडिया से 13 लाख स्टूडेंट रिकॉर्ड, पाकिस्तान से भी 7.5 लाख वर्कर गल्फ ममालिक के, जो कि स्किल वर्कर थे। दोस्तों ये सिर्फ नंबर नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों की इकानमी, हेल्थ केयर सिस्टम और फ्यूचर को अंदर से खोखला कर रहा था। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो मेन स्ट्रीम मीडिया से कई ज़्यादा डीप है। मैं सिर्फ नंबर नहीं बता रहा, मैं एक ऐसा डेटा देने वाला हूँ जो ये स्टोरी बता रहा है कि अनकंफर्टेबल तो है लेकिन ज़रूरी है। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1970 में इंडिया ने IITs बनाई, AIIMS बनाए, जो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है। पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाई और आइडिया ये था कि अपने देश के टैलेंट को अपने देश के लिए ट्रेन करो। लेकिन एक पैटर्न तब से शुरू है जो आज तक चला आ रहा है। 1970 में IT बूम आया। दुनिया के IIT ग्रेजुएट में से 30% दुनिया से चले गए और 1980 में ये 40% हो गया। 1990 में IT बूम होने की वजह से अमेरिका की सिलिकॉन वैली में इंडिया के इंजीनियरों की सुनामी लग गई। पाकिस्तान में भी डॉक्टर, स्किल वर्कर, इंजीनियर सब 1970 के ऑयल के बूम के बाद गल्फ ममालिक चले गए। ये वो लोग थे जिन्हें हम मेरिट कहते हैं, कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम क्रैक करने वाले, स्कॉलरशिप जीतने वाले, जो सबसे ज़्यादा कैपेबल थे देश के लिए, वो पहले ही देश छोड़कर निकल गए। तब ये अपॉर्चुनिटी थी, लोग कहते थे बाहर जाओ, डॉलर कमाओ और फैमिली को भेजो। रेमिटेंस आने लगे। 1990 में इंडिया को लगभग $2 बिलियन का रेमिटेंस आया, जबकि पाकिस्तान को 1990 में $1.5 बिलियन रेमिटेंस आया। 2024 में इंडिया को $129 बिलियन का रेमिटेंस आया और पाकिस्तान को $34 बिलियन का रेमिटेंस आया। दोस्तों ये नंबर सुनने में काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफ़ी रेयरली डिस्कस होती है, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान में ड्रेन को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन समझा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बाहर जाएंगे, प्रेशर कम होगा। फॉरेक्स चाहिए, रेमिटेंस आ जाएगा। वोट चाहिए, ओवरसीज वोटिंग राइट्स दे दो। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा रास्ता बन गया है जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे छुपा देता है। फिर आया 2020 में कोविड, दुनिया रुक गई, बॉर्डर बंद हो गई, माइग्रेशन फ्रीज हो गई, लाखों लोग गल्फ ममालिक से घर आए और एक मोमेंट में ऐसा लगा कि शायद अब लोग अपने घरों पर फोकस करेंगे। लेकिन फिर 2022 में वो हुआ जो काफ़ी हिस्टोरिक। OECD के मुताबिक 2022-23 में गल्फ ममालिक का माइग्रेशन ऑल टाइम हाई कर गया और इसके बूम का सेंटर साउथ एशिया था। 2023 में इंडिया दुनिया का नंबर 1 सोर्स कंट्री बन गया इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। चाइना को भी इसने पीछे छोड़ा। पाकिस्तान से भी गल्फ ममालिक माइग्रेशन हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड हुआ। 2024 में 7 लाख स्किल्ड वर्कर गल्फ ममालिक के। ये सिर्फ रिकवरी नहीं थी, ये एक्सेलरेशन था। इसका रीज़न समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर इकॉनमी रिकवर हो रही है तो लोग बाहर क्यों भाग रहे हैं? इंडिया में हर साल 50 लाख लोग ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनमें MBBS, इंजीनियर और जनरल डिग्री से, लेकिन कितनी ही क्वालिटी जॉब क्रिएट होती है? 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया में मेल और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% था। मतलब ये हुआ कि हर 10 लोगों में से 3 लोगों को काम नहीं मिल रहा। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2024-25 में पाकिस्तान का भी बिल्कुल सेम हाल है। अब खुद सोचिए, ये वो लोग हैं जिन पर उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन पर लाखों खर्च करते हैं, जो दिन रात मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हैं और उनको मिलता क्या है? या तो कोई जॉब नहीं, या फिर ऐसी जॉब जिसमें 20 से 25,000 सैलरी होती है, जो इन्फ्लेशन के लिहाज से कुछ भी नहीं। आप देखते हैं इनको बाहर क्या मिलता है। इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 8 से 12 लाख पर ईयर। सेम कनाडा में 70,000 से 90,000 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडिया के 48 से 60 लाख डॉलर बनते हैं।
और यूएस में $1,00,000 जो कि इंडिया के 70 लाख रुपए बनते हैं। इंडिया में अच्छी गवर्नमेंट जॉब में 60 से 80 हज़ार पर मंथ मिलता है। इस मैथ को समझते हैं। इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट 15 से 20 लाख, इंडिया में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5 से 8 साल टू इवन ब्रेक और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड 1 से 2 साल टू इवन ब्रेक। अगर आप 25 साल के हो, आप पर 20 लाख का लोन है, इंडिया में सैलरी जॉब या अब्रॉड में 5 lakhs, तो क्या करोगे? ये अनपेट्रियाटिक नहीं, ये इकोनॉमी है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम देखिए। एज 20 से 35 साल एक्स्ट्रा पॉइंट, मास्टर डिग्री एक्स्ट्रा पॉइंट, इंग्लिश फ्लुएंट एक्स्ट्रा पॉइंट, जॉब ऑफर एक्स्ट्रा पॉइंट। 2023 में कनाडा ने 4,71,000 परमानेंट रेजिडेंट्स एडमिट किए, जिनमें से 25% इंडियन थे। ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड वीज़ा, जर्मनी का ब्लू कार्ड, यूके का ग्रेजुएट रूट्स। वेल्थी कंट्री बोल रही है तुम अपने टैक्स पेयर के पैसे से डॉक्टर इंजीनियर ट्रेन करो और उन्हें हम ले जाएंगे। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन हार्वेस्ट है। डॉक्टर प्रिया शर्मा 28 साल एज MBBS AIIMS से पास हुई, जिनका ड्रीम था इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करेंगी और बच्चों का इलाज करेंगी। रियलिटी 36 घंटे शिफ्ट, दिन के 100 पेशेंट, सैलरी 85,000 पर मंथ आफ्टर 10 ईयर्स स्टडी। इंडिया स्पेंड की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 68% डॉक्टरों ने बताया कि दे आर कंसिडरिंग लीविंग इंडिया। 2024 में इंडिया ने यूके का PLAB एग्ज़ाम क्लियर किया, अब वो लीड्स में है और NHS में काम कर रही है। उनका लास्ट ये कहना था कि मैं इंडिया को मिस करती हूँ, लेकिन 10 साल की पढ़ाई के बाद बेसिक रिस्पेक्ट और लाइफ और लिवेबल सैलरी जो कि नहीं मिलती थी, यहाँ यूके में पेशेंट भी मैनेज सिस्टम भी काम कर रहा है और रात को अब नींद भी आती है। आमिर हसन 26 साल एज, BS कंप्यूटर साइंस लम्स लाहौर, पाकिस्तान में टॉप 5% में ग्रेजुएट हुआ और कैंपस प्लेसमेंट 45,000 पर मंथ इन कराची। सेम प्रोफाइल के लिए दुबई में ऑफर $4,000 पर मंथ, अब वो दुबई में है। बिहार में डॉक्टर और पेशेंट रेशो 2600 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर, जबकि WHO के मुताबिक 1000 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर। मतलब बिहार में 1.6 टाइम डॉक्टर्स कम हैं WHO के मुताबिक। आज जो डॉक्टर हैं वो भी US, UK और गल्फ जा रहे हैं। 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 15,000 डॉक्टर यूके के इंडिया से। ये लोग देश छोड़ के नहीं जा रहे, बल्कि देश इनको नहीं रख पा रहा। और अब एक वो बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इंडिया में एक IIT स्टूडेंट को ग्रेजुएट करने में इंडियन गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है? 15 से 20 लाख पर स्टूडेंट। 2023 में IIT से ग्रेजुएट होने वाले 36% बाहर गए, हायर स्टडी के लिए या जॉब के लिए। सिंपल मैथ 16,000 IIT ग्रेजुएट्स पर ईयर, जिनमें से 36% अब्रॉड जाते हैं, जो कि 5,760 बनते हैं। 17 लाख एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट, टोटल 9,80,000 करोड़ सिर्फ IIT से। AIIMS डॉक्टर 50 से 80 लाख कॉस्ट पर डॉक्टर ट्रेन। दोस्तों, टैक्स पेयर पैसे से ट्रेन होने वाले डॉक्टर यूके और US जा रहे हैं। कोई ये कैलकुलेट नहीं करता, ना ही कोई बताता है। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स 2024 WHO के मुताबिक इंडिया को 2030 तक 34 लाख एडिशनल डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर चाहिए होंगे। करंट प्रोडक्शन 5 से 6 लाख पर ईयर और करंट इमिग्रेशन 1.15 लाख पर ईयर। और इसी तरह पाकिस्तान में सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बदतर है। अर्बन एरिया में 60% डॉक्टर और रूरल एरिया में बिल्कुल भी शॉर्टेज है। अब आता है अनकंफर्टेबल। रेमिटेंस फैमिली के लिए तो गुड है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए रविश कपूर अपनी किताब में लिखते हैं माइग्रेशन बिकम अ सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म। दोस्तों, जब तक रेमिटेंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन पर सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ओवरसीज वोटिंग राइट्स तो दो, लेकिन डोमेस्टिक जॉब क्राइसिस का क्या? और अब 2026 जो ट्रेंड 2022 में शुरू हुआ, अब वो 2026 तक
क्रिटिकल मास तक आ पहुंचा। OECD के मुताबिक 2026 में OECD कंट्रीज में 15 से 20% इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेड है। OECD के मुताबिक 2026 में साउथ एशिया से OECD कंट्रीज में माइग्रेशन 15 से 20% और इंक्रीज प्रेडिक्ट की है। कनाडा ने 2025 से 2027 तक इमिग्रेशन प्लान अनाउंस किया, जिसमें थाउजेंड्स परमानेंट रेजिडेंट्स पर ईयर। गेस करो लार्जेस्ट सोर्स कंट्री कौन सी है? गल्फ कंट्री UAE सऊदी अरेबिया का विजन 2030, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों वर्कर्स चाहिए होंगे। पाकिस्तान से गल्फ ममालिक माइग्रेशन 2024 में 7.5 लाख लोग, जबकि 2026 का प्रोजेक्शन 11 लाख प्लस। दोस्तों, दो नीतियाँ हैं, एक परमानेंट स्किल्ड वर्कर डॉक्टर इंजीनियर और IT परमानेंट फैमिली के साथ, दूसरा गल्फ ममालिक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट रेमिटेंस ड्रिवन। इन दोनों में एक बात कामिल है, इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी इनको नहीं रोक पा रही। ये वो मूवमेंट है जब सोचना चाहिए, अगर आपके देश के सबसे एजुकेटेड, सबसे स्किल्ड, सबसे एम्बिशियस और काबिल लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। 2014 में इंडिया में मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जॉब का प्रॉमिस। रिजल्ट, इंडिया में 2014 में मैन्युफैक्चरिंग GDP का शेयर 17% था और 2024 में यही 17%। 2015 स्किल इंडिया, 2015 से लेकर 2022 तक 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना था। 1.4 करोड़ लोग ट्रेन हुए, मोस्टली इनमें लो वैल्यू स्किल था। R&D इन्वेस्टमेंट 0.7%, सेम सेंस 20 ईयर, जबकि चाइना 2.4% और साउथ कोरिया 4.9%। पाकिस्तान में मल्टीपल इनिशिएटिव्स, विजन 2025 यूथ प्रोग्राम, R&D इन्वेस्टमेंट 0.2% ऑफ GDP, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ एक्सपर्ट आर्ग्यू का कहना है कि ब्रेन ड्रेन अनअवॉइडेबल है ग्लोबलाइज इकॉनमी के लिए, लेकिन डेटा ये कहता है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन मिनिमल है, जो कि मोस्टली वापस नहीं आएंगे। R&D इन्वेस्टमेंट ड्रामेटिकली इंक्रीज करना था, स्टार्टअप इकोसिस्टम को रियल फंडिंग, नॉट जस्ट PR। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए लिवेबल वेजेस, जॉब एजुकेशन अलाइनमेंट थ्रू करिकुलम रिफॉर्म, मेक इंडिया पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव फॉर ग्लोबल टैलेंट, नॉट जस्ट फॉर एक्सपोर्टर। और आज 2026 में भी कोई कंप्रेसिव ब्रेन ड्रेन पॉलिसी नहीं, सिर्फ रेमिटेंस सेलिब्रेशन है। ये पहली बार नहीं हुआ और ना ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान अकेला केस। 1990 में चाइना का भी मैसिव ब्रेन ड्रेन था। US की यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट भरे हुए थे। फिर चाइना ने क्या किया? 1000 टैलेंट प्रोग्राम, रिटर्निंग साइंटिस्ट को 1 से 2 करोड़ का पैकेज, लग्जरीज लैब, रिसर्च फंडिंग। सारे चाइनीज साइंटिस्ट US से वापस आए और चाइना आज दुनिया का R&D लीडर है। साउथ कोरिया 1960 में पूरेस्ट कंट्रीज में से एक था, मैसिव ब्रेन ड्रेन था। 1970 में स्टेबल गवर्नमेंट पार्टनरशिप, हैवी इन्वेस्टमेंट, R&D। आज साउथ कोरिया, सैमसंग, हुंडई, LG, ताइवान, सिंगापुर, आयरलैंड, सब ने ब्रेन ड्रेन फेस किया, सब ने रिटेंशन पॉलिसीज बनाई। साउथ एशिया में क्या हुआ? नो सिस्टमेटिक रिटेंशन प्रोग्राम, नो कम्पिटिटिव सैलरीज फॉर रिसर्चर्स, नो सीरियस अटेम्प्ट। दोस्तों, पैटर्न क्लियर है, जो कंट्री ब्रेन ड्रेन को अपॉर्चुनिटी समझती है वो पीछे रह जाती है, जो ब्रेन ड्रेन को प्रॉब्लम समझकर फिक्स करती है वो दुनिया पर राज करती हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, इसी तरह और भी बहुत सी कंट्रियों ने किया। दोस्तों, इस पूरी रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो गई। अगर आप माइग्रेशन कंसिडर कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो, रियल कास्ट बेनिफिट, एजुकेशन लोन, वीज़ा कास्ट, एक्सपेंसिव वर्सेज एक्सपेक्टेड सैलरी, लाइफ टाइम, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, फैमिली सेपरेशन, कल्चर एडजस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वीज़ा अनसर्टेनिटी, wealthy countries actively recruit your talent, immigration policy designed for your profile, education loan that trap you in their job market। ये कोई नेचुरल फ्लो नहीं, ये एक डिज़ाइन एक्सट्रैक्शन है। किसी को गलत ट्रैप करना अनफेयर है। सिस्टम को ऐसा बनाओ कि टैलेंटेड लोग उसको चूज करें। कॉम्पिटिटिव सैलरीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरिट बेस्ड ग्रोथ। जब तक ये सब नहीं होगा, ब्रेन ड्रेन जारी है। ब्रेन ड्रेन 70 साल पुराना पैटर्न है। अब मेरा एक सवाल है आपके लिए, जो कि आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको गारंटी मिल जाए इंडिया पाकिस्तान में आपकी स्किल पर प्रॉपर सैलरी पैकेज मिलेगा, क्या आप फिर भी चूज़ करेंगे यहाँ रहना या फिर लाइफस्टाइल की वजह से बाहर जाना चूज़ करेंगे?